हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेश्वरम् एकैकं शरं पुंसां महापातकनाशनम्। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वसम्मेव रामचंद्रो दयालो नान्याम जाने न जाने न जाने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् भागम् बाणमहासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गोस्पदीकृतवारिसं मस्कीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नम् वन्दे अनिलात्मजा।
श्री तुलसीदास के पद कमल है बारंबार नाय। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों बसंतों की जय। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान भक्तवांछा कल्पत्रु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज व शंकर जी के चरणों में साष्टांग। गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रेष्ठ जन कथा रसिक महानुभाव माताएं बहनें बबुएं बेटियां व बच्चे सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोड़े जुग पान। बड़ा ही शुभ दिन। आज से कथा का भगवान की कथा का शुभारंभ करेंगे और जिस ग्रंथ का आश्रय हम लेकर भगवान के गुणगान करेंगे उसका नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने भाषाबद्ध किया इसको। कहते हैं इससे पहले सब राम की के चरित्रों पर जो भी ग्रंथ लिखे गए रामायण नाम से लिखते थे। तुलसी बाबा ने उस परंपरा से हटकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। रामायण नहीं, रामचरितमानस है। राम के चरित्रों का मानस के दो अर्थ बता दिए। मानस माने मन भी है और मानस माने सरोवर, मान सरोवर। भगवान राम के चरित्रों का सरोवर है ये। इस सरोवर में भगवान राम के चरित्र भरे पड़े हैं।
जो भी गोता लगाएगा उसको मिलेंगे, खोज कर ले आएगा। विश्व संस्कृति में, पूरी दुनिया में अगर किसी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो है राम के गुणों का, राम जी का, पूरे विश्व में। हमारे अंदर, मानव के अंदर जितने भी गुण हैं वो सब भगवान राम में विद्यमान है। जितने सब, इस दुनिया में सबसे पहला काव्य लिखा गया रामायण, इससे पहले कुछ नहीं लिखा गया। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। उसके नायक, उसके हीरो भी राम ही हैं। सबसे पहला काव्य दुनिया में लिखा गया, उसके नायक हैं श्री राम। हमारे भारत में राम के बिना कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। भारत समाज की, हमारा जो समाज है राम जी से ओतप्रोत है, भरा पड़ा है। हर कोई राम, सुबह उठते ही राम, कोई मिलता है तब राम, कोई काम शुरू करेंगे तब राम, उठते बैठते सोते जागते राम। भारतीय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती बिना राम के। ऐसे राम हमारे तन मन में बसे रचे हैं। उस राम जी की कथा हम श्रवण करेंगे, गाएंगे। राम के गुण अपार हैं, अपार, कोई गिन नहीं सकता। दो चौपाई हम श्रवण करते हैं। जग मंगल, जग मंगल, जग का मंगल करते हैं। कौन? जग मंगल गुण ग्राम राम के। राम जी के गुण हैं, जो गुणों का समूह, वो जग का मंगल करता है, पूरे संसार का मंगल। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। दानी माने देने वाला। जो भगवान के गुण हैं वो हमें क्या देते हैं? सभी कुछ। दानी मुक्ति, मुक्ति देते हैं। धन, अर्थ देते हैं। धर्म, धर्म पे चलना सिखाते हैं। और धाम, हमें गति देते हैं। जो हमारी गति होनी चाहिए वो हमें देते हैं। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। और क्या करते हैं राम जी के गुण? राम जी का चरित्र और हमारा क्या करता है? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भ्याल के, मेटत कठिन कुअंक
अंक भाल के। कहते हैं जो विषय रूपी सर्प का जहर हम पीते रहते हैं ना, विषय भोगों का ये जहर है। विषय रूपी जो भोग हम भोगते रहते हैं सारा दिन रात 24 घंटे, वो जहर बताया, सांप का जहर। उस सांप के जहर को हरने के लिए मंत्र है, महामणि है, भगवान का चरित्र, भगवान के गुण, भगवान की कथा। विषय रूपी जहर को पी लेती है, मिटा देती है, खत्म कर देती है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हमारे माथे में जो बुरा लेख लिखा हुआ है कोई, मिटा देते हैं। हमारे भाल पर, माथे पर जो भी लिखा हुआ है बुरा हमारे, उसको मिटाने वाले हैं ये। मेटत कठिन कुअंक भाल के। ऐसी मंगल करनी, मंगल करनी, कलिमल हरणी। मंगल करने वाली, कलयुग के मल को हरने वाली, कलिमल हरणी। तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल को करने वाली, कलयुग के सभी मैल को, पापों को हरने वाली भगवान राम की कथा है। तुलसी बाबा कहते हैं कथा भी मंगल करने वाली और दिन भी मंगल है ना, और सुनने वाले भी मंगल है। हनुमान जी महाराज राम कथा। हनुमान जी कौन है? राम कथा सुनबे को रसिया। हमेशा तैयार रहते हैं सुनने को, रसिया है, रसिक। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जी का दिन भी है, मंगल करने वाला दिन और मंगल करने वाली कथा सुनेंगे। तुलसी बाबा ने इसको भाषाबद्ध किया है। कहते तुलसी वाल्मीकि के ही अवतार हैं। तुलसी बाबा बाबानाथ अपने ग्रंथ में लिखते हैं, भक्तमाल में, कलि कुटिल जीवन सितारहित, कलि कुटिल जीवन सितारहित, वाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी है। यहाँ कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसी बाबा के रूप में प्रकट हुए। जो कुछ वहां नहीं लिख पाए वो यहां लिख दिया। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में उस समय अगर कुछ थोड़ा बहुत लिख पाए, ज्यादा नहीं लिख पाए, उसको यहाँ खूब लिखा है तुलसी बाबा ने।
पहले दिन तो कथा के महत्व के बारे में बताते हैं। क्या है कथा, भगवान की कथा क्या है? राम कथा, भागवत कथा। राम कथा में राम जी का चरित्र है, और कहते हैं भागवत में कृष्ण जी का ज्यादा है। राम कथा संत कहते हैं हमें जीना सिखाती है। भगवान राम की जो कथा है वो हमको जीना सिखाती। कैसे जीना, ये शरीर दिया भगवान ने, इसको जीना कैसे है, इस जीवन को, वो राम कथा सिखाती है। और जब जीना आ जाता है तो मरना तो अपने आप से ही हो जाता है ना। भागवत मरना सिखाती है। भागवत कैसे इस जीवन को जीकर जाना है, जाने का काम भागवत करती है। इसीलिए कहते पहले राम कथा सुनो फिर भागवत सुनो, क्योंकि जब तक जीना नहीं आएगा तो मरना कैसे होगा। पहले जीना सीखो, पहले राम कथा सुनो और फिर मरने का हिसाब करो, फिर भागवत। ऐसा कहते हैं संत महात्मा लोग। हम कुछ भी करते नहीं, बड़े साधन करते रहते हैं हम जीवन में। पूजा, तीर्थ पे जाना, मंदिर में जाना, सब साधन है, साधन तरीका है वहां तक जाने का। धीरे धीरे उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसे जैसे साधन बढ़ते जाएंगे, अच्छा ऐसा कहते हैं, कहते क्या है, यहां मानस में लिखा है, जब तक हम जानते नहीं ना, जानना किसी को, तब तक उससे उस पे विश्वास नहीं होता कि वो कोई भी। और जब तक विश्वास नहीं होगा उससे प्रेम भी नहीं होता। भगवान के बारे में भी यही है, जब तक भगवान को जानोगे नहीं तो विश्वास नहीं करते लोग, अब भी विश्वास नहीं करते और प्रेम नहीं कर पाते, भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। जाना कैसे जाए भगवान को, देखो सीधा नहीं जाना जाता, जब तक सुनोगे नहीं उसके बारे में जान नहीं पाओगे। हमारे जो सब ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जब तक इनको सुनोगे नहीं तो भगवान के बारे में जान नहीं पाओगे। यहां उदाहरण है हमारे मानस में, जिसने भी कथा नहीं सुनी वो भगवान को पहचान नहीं पाए। जब मुलाकात हुई तो पहचान भी नहीं पाए, क्यों? सुना ही नहीं उनके बारे में कुछ। सती माता, सती माता ने भगवान की कथा नहीं सुनी और जब मुलाकात हुई तो पहचान ही नहीं पाई। अरे ये कहां से भगवान, ये तो रोए जा रहे हैं, भगवान कभी रोते हैं क्या? शंकर महाराज ने कथा सुनी और फटाक विश्वास हो गया, अरे ये भगवान आ गए। जब तक सुनोगे नहीं,
जान नहीं पाओगे। हमारे जो शास्त्र हैं ये हमें, इनको आंखें कहा गया है। आंखें कौन सी आंखें? जिनसे भगवान के दर्शन हों। ये जो शरीर की आंखें, भले ये संसार दिखता है इनसे, भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन के लिए शास्त्रों को सुनना पड़ेगा और तब हम जान पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। कथा सुनते रहो, लगातार सुनते रहो। एक दो दिन का काम नहीं है ये, लगातार सुनते रहो, जब तक जीवन है सुनते रहो। और एक दिन ऐसा आएगा भगवान से प्रेम हो जाएगा। यही तो है जीवन का, जो जीवन का आने का यहाँ इस दुनिया में, यही तो मकसद है एक, कि कैसे भी भगवान से प्रेम हो जाए। यही मकसद है, और कोई मकसद है ही नहीं आने का यहाँ। इस दुनिया में हम आए हैं तो प्रेम भगवान से, दुनिया से नहीं, भगवान से, जो हमारे अपने हैं, जिसके हम हैं अंश, उससे प्रेम। कथा को सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। तुलसी बाबा कहते हैं कथा सुनने का